मैं 30 मार्क्स का मॉक लगाती हूँ ना, तो मैम हम्म। मैं मोर देन 20+ स्कोर कर लेती हूँ मैम, रीजनिंग में भी और इंग्लिश में भी मैम। बट क्वांट में ना मैम, मेरा माइनस मार्किंग में आंसर चले जाता है। तो ये टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मैम, आई एम 21 year old, and ma'am, I am graduated in this year only, हम्म। and now I'm pursuing banking हम्म। from yes officer. हम्म। And that's it. From more than 1 month, I am taking classes from yes officer. ओके, गुड। तो अभी आप क्या चाह रहे हो? गाइडेंस रिलेटेड आपका इशू है, और ओवरऑल आप चाहते हो कि सारा कुछ मैं सीख सकूं, इंटरव्यू के लिए अभी से प्रिपरेशन करूं, या सिर्फ अभी फिलहाल मुझे यही फोकस करना है? आपका थॉट क्या है इस पर? मैम एक्चुअली मेरा ना टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो पहले मैम मुझे टाइम टेबल के हम्म। बारे में, टाइम टाइम कैसे मैनेज करूँ और टाइम टेबल से रिलेटेड मैम आपसे बात करनी थी। हम्म। एंड मैम मैं प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों का एक साथ ही प्रिपरेशन करना चाहती हूँ। गुड। तो सबसे पहला तो आपका अप्रोच बिल्कुल सही है, क्योंकि प्री मेंस इंटरव्यू कुछ अलग नहीं होता। ये तीनों एक ही यस मैम। साथ होता है प्रेपरेशन इसका। जो सोचते हैं ना कि पहले प्री कर लेते हैं, फिर मेंस कर लेते हैं, फिर इंटरव्यू तक जाएंगे, बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी है। इसका प्रेपरेशन बिल्कुल कंबाइंड तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि जब प्री क्लियर हो तो प्री के बाद ज्यादा टाइम नहीं होता मेंस के लिए, और जब मेंस क्लियर होगा तो ज्यादा टाइम नहीं होता इंटरव्यू के लिए। आप समझ रहे हो? तो यस मैम। साइमल्टेनियसली हमको तीनों को साथ में लेकर चलना है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। यस मैम। अब आपको प्रॉब्लम क्या है? मतलब टाइम मैनेज ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं हो रहा है आपको? अभी आप फुल टाइम स्टडी कर रहे हो, कुछ साथ में जॉब करते हो, या और कुछ चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं? ऐसा तो नहीं है कुछ? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है मैम, मैं घर पे ही रहती हूँ मैम। हम्म। एक साथ क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश और करंट अफेयर्स लेके जाना ना मैम लिटिल बिट टफ जा रहा है। हम्म। और टाइम मैनेज के लिए भी मैम मेरे पास ना प्रैक्टिस के लिए समय नहीं बचता है मैम। जितना मैं क्लासेस लेती हूँ ना, तो हम्म। क्लासेस पे प्री मेंस करते करते मैम 12 बज जाता है, पता नहीं चलता। अच्छा, 12 किसके, दोपहर के कि रात के? मैम रात के 12 बज जाते हैं। मतलब दिन भर क्लासेस ही करते रहते हो, प्रैक्टिस का टाइम आपको नहीं मिलता? यस मैम। ठीक है। तो देखो चारू, आप जैसा कि अभी आप बिगिनर हो, ठीक है, तो आप जो भी यस कॉन्सेप्ट मैम। पढ़ते हो, जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, उसका प्रैक्टिस आपको करना जरूरी है। क्योंकि कॉन्सेप्ट को यस जब मैम। तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हम यस सोचते हैं कि ये टॉपिक देख लिया, अब हम समझ में आ गया हमें, तो लेकिन हम जब बनाने बैठते हैं ना डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो हमसे बनते नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस की हमारी कहीं ना कहीं कमी है। इसलिए मैं आपको सिंपल सजेशन यही दूंगी कि सारा कुछ एक साथ करने से बढ़िया है कि आप उसको फिलहाल डिवाइड कर लो। ठीक यस है, मैम। कि फर्स्ट हाफ मैं एक टॉपिक देखूंगी, उसके बाद उसके प्रैक्टिस करूंगी, उसके यानी एक यस मैम। सब्जेक्ट फर्स्ट हाफ, सेकंड सब्जेक्ट सेकंड हाफ। सेकेंड। ठीक है, 2 दिन ऐसा करो। उसके बाद यस मैम। बाकी के 2 सब्जेक्ट बचे, बाकी क्या बचा? एक सब्जेक्ट ही बचा, करंट अफेयर्स जो आपका है ना, उसको साथ यस में मैम। लेके चलो। यस मैम। डेली के 10 से 15 मिनट पहले आप करंट अफेयर्स की ऐसी आदत डालो कि आप डेली रीडिंग करो। करंट अफेयर्स जो भी है, करंट अफेयर्स 10 मिनट 15 मिनट रीड करते चलो। ठीक है, यस मैम। तो इससे क्या रहेगा कि मैं कम से कम रीडिंग तो कर रही हूँ, आदत बनेगी। और चाहो तो यस मैम। इंग्लिश में भी आप यही कर सकते हो। आपकी रीडिंग की हैबिट है? यस मैम। मैम मुझे इंग्लिश और रीजनिंग में ना मैम मैं स्कोर भी अच्छा कर ले रही हूँ, जैसे कि मैं 30 मार्क्स का मॉक लगाती हूँ ना, तो मैम हम्म। मैं मोर देन 20+ स्कोर कर लेती हूँ मैम, रीजनिंग में भी और इंग्लिश में भी मैम। बट क्वांट में ना मैम, मेरा माइनस मार्किंग में आंसर चले जाता है। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप में कुछ समझ है इंग्लिश की और रीजनिंग की, तो हमें टाइम यस मैम। उसको कंपैरेटिवली कम देना है क्वांट से। ठीक है, तो यस मैम। आपको जो सबसे ज्यादा टाइम देना है वो है क्वांट सेक्शन पे। डन। यस मैम। तो क्वांट में आप ज्यादा टाइम दो। सपोज आप दिन के 8 घंटे पढ़ते हो, तो दिन के हाँ। 8 घंटों में आप 4 घंटा क्वांट को दो, 2 घंटा इंग्लिश को दो, और 2 घंटा रीजनिंग को दो। ये दोनों बराबर है ना? रीजनिंग और इंग्लिश यस मैम। बराबर है ना आपके? तो दोनों को हाँ। बराबर बराबर दो। ठीक है, और मिनिमम आपको 8 to 10 आवर्स पढ़ना ही है चारू। आप इससे कम अफोर्ड यस नहीं मैम। कर सकते।
अगर आपकी अभी हैबिट नहीं बनी हुई है कि मैं 8 से 10 घंटा बैठूं, तो ग्रेजुअली इंक्रीज करो। ये नहीं कि आज के साथ 8 से 10 घंटा बैठ गई और नहीं पढ़ा जा रहा, अगले दिन पढ़ ही नहीं रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैम तो मैम क्लासेस को भी लेके ना मैम, जैसे कि 4 to 5 आवर्स क्लासेस और बाकी के जो 3 to 4 आवर्स है मैम, वो क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस मॉक सेट, मैम वो बोल रहे हो ना आप? प्रैक्टिस मॉक सेट, अभी देखो अभी आप बिगनर हो ना, तो अभी आपको मॉक टेस्ट नहीं करना है। मॉक टेस्ट आप यस कब मैम। करोगे, जब आपकी प्रॉपर लेवल पे एक्यूरेसी आ जाएगी, प्रॉपर लेवल पे स्पीड आ जाएगा, तब हम मॉक टेस्ट की तरफ जाएंगे। फिलहाल तो अभी आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ना, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट के कई टाइप के वैरायटी होते हैं, कई टाइप के क्वेश्चंस यस होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं, कुछ लेंदी होते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। आपको उसमें से समझना है कि कौन से क्वेश्चंस बनाने हैं, कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं। समझ रहे हो, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है पहले आपको। जब तक वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, मान लो आप मॉक टेस्ट ओपन करते हो, उसमें टाइमर सेट हो गया, अब आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, आपको पता ही नहीं कि अप्रोच कैसी है, मैं कहाँ से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूं, तो मॉक टेस्ट देने का मतलब क्या हुआ? यस मैम। समझ रहे हो आप? मॉक टेस्ट देना तो वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया ना। तो मॉक टेस्ट फिलहाल नहीं देना है, मॉक टेस्ट आप बिल्कुल चालू करना आज से 1 से 2 महीने बाद। यस मैम। जब आप अच्छे से उस टॉपिक पे पकड़ बना लोगे और आपको लग रहा है कि आप बढ़िया 20 से 30 क्वेश्चन उस टॉपिक से आपके बन रहे हैं, बढ़िया आपने प्रैक्टिस कर ली है, एक प्रॉपर स्पीड आ गई है, तो उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाओ। क्योंकि मॉक टेस्ट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन है, साथ में एक टाइम फ्रेम है कि इस टाइम फ्रेम में आपको इतने क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है? यस मैम। अगर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो मॉक टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे ही यस वेस्ट हो जाएगा, आप क्वेश्चंस बना नहीं पाओगे फालतू में। तो एनालिसिस ही क्या करोगे, जब बनेगा ही नहीं तो एनालिसिस करने का कोई सेंस नहीं है। मैम, मैंने अभी एसबीआई क्लर्क का मॉक टेस्ट मैम मैंने 4-5 अटेम्प्ट किए थे हम्म। मैम। उसमें ना मैम मैं तो पूरे 100 क्वेश्चन देते थे ना, पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी। हम्म। तो मैम उसमें मुझे मतलब प्रोबेबिलिटी, मेरे चांसेस होते थे कि हम्म। मतलब मॉक्स में मतलब मेरे आंसर सही होते थे, कुछ कुछ हम्म। तुक्का वाले भी होते थे। तो हम्म। 35-40 मैम स्कोर हो जाता था हम्म। मैम, लेकिन मैम वो तो तुक्का होता था ना। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि आप यहाँ पे इसलिए तुक्का मार पा रहे हो क्योंकि आपको मालूम है कि ये रियल एग्जामिनेशन नहीं है। आपको उस लेवल का स्ट्रेस नहीं होगा। जब आप एक्चुअल एग्जाम दोगे तो आपका स्ट्रेस क्या रहेगा, मुझे ये पेपर क्लियर करना है, मुझे सिलेक्शन लेना है, क्योंकि प्री नहीं निकलेगा तो मेंस तक नहीं पहुंचूंगी। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपके पास ये टेंशन नहीं है ना। आप सोच के दे रहे हो कि चलो होगा तो होगा, नहीं हुआ तो क्या हुआ, नेक्स्ट मॉक टेस्ट दूंगी। यस यही है मैम। ना आपकी थिंकिंग फिलहाल। आप वो हाँ। एक्चुअल एग्जाम में तो नहीं कर सकते ना, कि भाई चल हम्म। ऐसी दे देती हूँ, नहीं होगा तो नहीं होगा, दूसरा एग्जाम दूंगी। हम्म। मतलब अगर आप प्रॉपर मेहनत कर रहे हो, सही डायरेक्शन में कर रहे हो, उसके बाद अगर कुछ कमी रह गई एक्चुअल एग्जाम में, तो हमको हम्म। अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना है कि ये एग्जाम में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जो कमी रह गई है उसको मैं और अच्छे से करूंगी और नेक्स्ट एग्जाम दूंगी। लेकिन आप कैजुअली नहीं दे सकते ना वो पेपर को कि चल यार छोड़ यार, ट्राई करती हूँ, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो चल भाई आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है ना, अपन को सीरियसनेस के मैम, साथ देना है। मैम अब हम बुक्स कौन सी प्रेफर करूं मैम? मुझे ना ऑनलाइन मैम ई बुक्स पढ़ने में, मॉक्स देने में ना मैम थोड़ी मेरे आई साइट पे दिक्कत जाती है। तो देखो, तो मैं सबसे पहले तो आईसाइट पे दिक्कत जाएगी, लेकिन आप अगर एकदम ही बिल्कुल बिगिनर हो तो आपको हम बुक सजेस्ट कर सकते हैं, और कोई भी बुक ले लो, कोई भी बुक बेकार नहीं है। आप आशीष सर को अगर फॉलो करते हो तो उनकी क्वांट की बुक आती है, वो आप वो ले सकते हो। अंकुश सर का पजल वाली बुक है, आप वो ले लो। निमिषा मैम का अपना बुक है। लेकिन आपको बुक से ज्यादा हम आपको स्क्रीन में ही बोलेंगे सॉल्व करने। क्यों? उसकी एक मैं आपको बेनिफिट बताती हूँ। पहला ये कि आपका स्क्रीन टाइम इंक्रीज होगा। जैसे आपको आई सेट में दिक्कत हो रही है, लेकिन आप ये मत भूलिए ना, आपको एग्जाम भी उसमें ही देना है, कंप्यूटर में। अगर अब की आदत अभी से नहीं बनेगी तो आप उस समय भी परेशान हो जाओगे कि स्क्रॉल नहीं हो रहा है, आंख दर्द हो रहा है, ब्राइटनेस आ रही है आंखों में, क्योंकि आप उसके लिए कभी प्रैक्टिस नहीं किए। तो वो आपको एग्जाम में डिफिकल्टी देगा। अगर आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक माइंडसेट बन जाएगा कि नहीं है, मेरे को कंप्यूटर देखना है, इतने घंटे देखना है, 3 से 4 घंटा आराम से मैं कर सकती हूँ प्रैक्टिस, और मेरा एक प्रैक्टिस बनता रहेगा। नहीं तो आप बुक से क्या कभी वो ओपन नहीं हो पाओगे स्क्रीन टाइम के लिए। मैम, ठीक है? और मैं अभी जैसे कि मैम मैं बैंकिंग का पढ़ रही हूँ मैम। तो कुछ लोग कहते हैं कि मैम जैसे कि स्टेट का सीजी का मैम, जो कुछ भी वैकेंसी आता है उसमें फिल कर दो फॉर्म, क्योंकि हम्म। सब्जेक्ट तो सेम रहते हैं, हम्म। क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। मैम हम्म। मैं ऐसा कर सकती हूँ?
हाँ, आप कर सकते हो, अगर आपको करना है तो आप डेफिनेटली करो। वहां पे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, आपको पता भी चल जाएगा कैसा क्या, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट तो सेम ही होता है भाई, 2+2 4 ही होता है ना, 2+2 कहीं 5 तो होगा नहीं। यस तो मैम। जो भी क्वेश्चंस आते हैं कॉन्सेप्ट तो उसका सेम है, तो अगर आप चाहो तो आप बिल्कुल एग्जाम दे सकते हो, कोई इशू नहीं मैम है। जैसे, हाँ मैम, UIICAO का मैम अभी वैकेंसी आने वाला है, हम्म। तो मैम मैं उस पर फिल कर सकती हूँ? बिल्कुल, अगर आपका क्राइटेरिया, आप बैठ रहे हो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मांग रहा है, अगर आप उस पर फिट होते हो तो आप बिल्कुल भर सकते हो। यस मैम।